हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स पर, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं, ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने वाला हूं जो इन दिनों काफ़ी छाया हुआ है। ये जो पर्सनैलिटी है गाइस, ये आइस हॉकी खेलती है, रॉक क्लाइंबिंग करती है, स्कूबा डाइविंग करती है, बहुत तगड़ा स्विमर है, बहुत ही अच्छी सुपर कार्स ड्राइव करता है, बहुत अच्छा बाइकर है, पेट लवर है, एनिमल लवर है, शिकार खेलता है गाइस, जूडो भी जानता है, ब्लैक बेल्ट है जूडो के अंदर। ये और भी कुछ खासियत है बताऊं आपको मैं। गाइस, ये प्लेन चलाना जानता है, ये टैंक भी चला लेता है, ये बहुत अच्छा निशानेबाज भी है, बहुत तगड़ा शिकारी है। और तो और ये काफ़ी, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रवादी है। मैं आज एक ऐसे प्रेसिडेंट की बात करने वाला हूँ जो अपने हाथों से फ्राई पैन को तोड़ सकता है गाइस, वो इतना तगड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन की। यस गाइस, रशिया के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। उनके बारे में थोड़ा सा एक बायोग्राफी, थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से वो पैदा हुए, कहाँ से स्टार्ट करा, कहाँ वो जिस मुकाम पर है आज, उनको दुनिया तानाशाह कहती है। वेस्ट मीडिया उनमें काफ़ी पॉपुलर है, लोग उनको एकदम सनकी कहते हैं, सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहते हैं इस वर्ल्ड का। तो गाइस, वो कैसे बने इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। स्टार्ट करते हैं गाइस उनके जन्म से। 7 अक्टूबर 1952 में रशिया के लेनिनग्राड में उनका जन्म हुआ। लेनिनग्राड वही है जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है। यस गाइस, इनके मम्मी पापा वो साधारण से लोग थे, इनकी फैमिली बहुत साधारण सी थी। इनके जो पापा थे वो नेवी के अंदर काम करते थे, रशियन नेवी के अंदर, और जो इनकी मम्मी थी वो फैक्ट्री वर्कर थी। एक दुखद घटना इनके साथ पहले हो चुकी थी इनके परिवार के साथ। ये अपने परिवार के सबसे छोटे लड़के हैं, और इनसे पहले जो इनके 2 बड़े भाई थे उनकी आकस्मिक मौत हुई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी गाइस। सो इनकी मम्मी जो है अपनी पुतिन को बहुत संभाल के रखा करती थी। लेनिनग्राड की गलियों में गाइस काफ़ी गुंडागर्दी उस टाइम पे बहुत हुआ करती थी, माफिया था, रशियन माफिया के बारे में आपने सुना होगा। ये वही टाइम था जब इन्होंने जन्म लिया गाइस। जैसे जैसे ये बड़े हुए बहुत दुबले पतले थे गाइस, स्टार्टिंग में ये बचपन के टाइम पे, और जब ये जवानी की तरफ जा रहे थे बहुत दुबले पतले थे। और इनको, इनकी जो मम्मी थी वो बहुत ध्यान से रखती थी, और इसी वजह से दुबले पतले होने के कारण ये अपने दोस्तों के सामने, दोस्त इनको बुली करते थे उस टाइम पे गाइस, मारा मारी भी हो जाती थी इनके साथ। तभी इन्होंने जूडो कराटे सीखे। गाइस जूडो कराटे में ये ब्लैक बेल्ट हुए। ये एक दुबला पतला सा लड़का पुतिन नाम का, जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये पहली बात तो मूवियों का बहुत शौकीन था गाइस, बहुत पिक्चर देखते थे हम ये जो पुतिन थे। और यही पिक्चरों को देख देख के इनके अंदर जासूस बनने की एक ख्वाहिश जागी, और इस जासूस बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये केजीबी के दफ्तर पहुंच गए। जी हाँ, बहुत ही कम उम्र में केजीबी के दफ्तर पहुंच गए। वहां पे इनको जो भी मिला उनसे उन्होंने बात करी और उनसे बोला कि मैं एक स्पाई बनना चाहता हूँ। वहां पे किसी समझदार व्यक्ति ने इनको सजेशन दिया कि अपनी पढ़ाई पहले पूरी करे और 7 साल बाद आए। व्लादिमीर पुतिन 7 साल बाद जब दोबारा केजीबी के दफ्तर पहुंचे, तब उनके हाथ में उनकी लॉ की डिग्री थी। लेनिनग्राड से उन्होंने लॉ की डिग्री करी हुई थी गाइस। उसके बाद वो केजीबी के दफ्तर पहुंचे, वहां पे उन्होंने अपना अप्लाई करा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया और ये सिलेक्टेड हो गए। केजीबी के अंदर एज अ स्पाई ये सिलेक्टेड हो गए। जर्मन बहुत अच्छी बोलते थे गाइस। मैं एक खास बात बताना चाहूँगा, इंग्लिश में हाथ थोड़ा इनका तंग था, और जर्मन बहुत अच्छे से बोलते थे। सो जो इनकी पहली पोस्टिंग हुई गाइस वो ईस्ट जर्मनी में हुई। आपको पता होगा बर्लिन वॉल का किस्सा। यस गाइस, उस टाइम पे जो जर्मनी था 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी के अंदर केजीबी के दफ्तर और जो इनकी अम्बेसी थी वहाँ पे ये कार्यरत थे एज अ केजीबी के स्पाई। इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग से पहले इन्होंने अपनी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करी थी। वहीं पे इन्होंने निशाने लगाने, प्लेन चलाना, टैंक चलाना, सब कुछ वहीं से सीखा, और बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके ये ईस्ट जर्मनी पहुंचे। वहाँ इन्होंने 5 साल तक अपनी सर्विस दी गाइस, और बहुत ही इनकी तारीफ हुई, बहुत कुशलता, इन्होंने बहुत अच्छी कार्य कुशलता वहाँ पे दिखाई। वहीं पे इनकी जाबाजी का एक किस्सा मुझे याद आता है, और वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। 2 मिनट इस मुद्दे को यहीं रोक के मैं बताना चाहूँगा। जब बर्लिन वॉल का आपको पता होगा, बर्लिन वॉल का जो किस्सा था वो बहुत ही मशहूर किस्सा था इस पूरी विश्व के इतिहास के अंदर। बात तब की है जब ये वॉल जो थी गाइस वो गिरा दी गई थी, और जब इनके ऑफिस में
काफ़ी ढेर सारे लोग केजीबी के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए थे, अपना अपना रोष दिखा रहे थे, अपना गुस्सा वहाँ पे दिखा रहे थे। तब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कियोस हो चुका था गाइस। और उस टाइम उस दफ्तर में कई ऐसे ये बताया जाता है कि पुतिन जो थे वो अकेले थे। हो सकता है कुछ लोग भी उनके साथ हो, लेकिन उनके पास कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी। तब इनकी जाबाजी का किस्सा सामने आता है गाइस। ये अकेले उस पूरी भीड़ के सामने जाके खड़े हुए और इन्होंने जस्ट अपनी दिमाग का अच्छा प्रदर्शन दिया, अपनी दिमाग की जो तेज धार है वो उन्होंने वहाँ पे दिखाई। और उन्होंने उनको लोगों को बोला कि आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अंदर इस दफ्तर के अंदर बंदूकधारी गार्ड्स हैं जो इतनी गोलियां बजाएंगे कि आप सब लोग तितर बितर हो जाएंगे। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आप उस टाइम का सिनारियो आप समझ सकते होंगे। वो अकेला लड़का पूरी भीड़ के आगे था, उसने उस पूरी भीड़ को अपनी जाबाजी से उनको वहां से भगा दिया, जबकि अंदर कोई बंदूकधारी गार्ड्स नहीं थे। अब हम आ जाते हैं अपने फ्लो पे। अब मैं बताता हूँ आपको केजीबी के 5 साल के बाद, उसके बाद एक घटना ये घटी थी गाइस। जब ये केजीबी के अंदर 5 साल की सर्विस हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और वहीं पे तभी जो है यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था। 15 जो देश थे वो अलग अलग हो चुके थे। और ये बात इनको बहुत चोट लगी थी इस बात से, क्योंकि ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। ये अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। इनको वापस अपने देश रशिया में बुलाया गया। जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने अपनी सर्विस जारी रखी गाइस। 16 साल की इन्होंने अपनी सर्विस दी। काफ़ी ढेर सारी इन्होंने प्रमोशन ली, काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर वहाँ पे रहे, और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से ये रिटायर्ड हुए गाइस। अब हम बात करते हैं इनके पॉलिटिकल एंट्री कैसी हुई, ये पॉलिटिक्स में कैसे आए। बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के पॉलिटिकल करियर के बारे में। 16 साल की अपनी केजीबी की सर्विस खत्म करने के बाद ये लौटे अपनी पुरानी गलियों में लेनिनग्राड की। वहाँ के मेयर जो एनाटोली थे उनके साथ इनकी काफ़ी घनिष्ठता थी, और वहीं से इनका पॉलिटिकल करियर एक्चुअल में स्टार्ट हुआ जब ये रिटायर्ड हो चुके थे गाइस। ये इतने अग्रसर थे अपने पॉलिटिकल करियर में, इतने जागरूक थे कि ये वहाँ के तत्कालीन प्रेसिडेंट मिस्टर बोरिस की टीम में आ चुके थे गाइस। बहुत अच्छे पदों पे रहे ये उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अब मिस्टर बोरिस की बात हो रही है तो गाइस एक बार बात बता देता हूँ आपको कि मिस्टर बोरिस उस टाइम के क्या अभी तक ही कहूँगा मैं, ये सबसे वियर्ड प्रेसिडेंट थे गाइस। बहुत ही उनके नाचने गाने की वीडियो आती थी, वो ऐसे ऐसे काम करते थे जो एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देते। अब प्रेसिडेंट बोरिस की कुछ नेगेटिविटी भी उस टाइम पे काफ़ी फैल रही थी रशिया के अंदर। सबसे पहले तो करप्शन बहुत ज़्यादा था, रशिया माफिया का क्या राज था उस टाइम पे। यस गाइस, वही टाइम था जब रशिया माफिया काफ़ी उत्थान पे था, और मिस्टर बोरिस की काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर पूरी फैली हुई थी। वहाँ की जनता को सब पता चल रहा था गाइस। वहीं पे जो पुतिन थे वो एक तरह के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक बना दिए गए थे मिस्टर बोरिस की ही वजह से। मिस्टर बोरिस ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। 1999 में गाइस उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट तक बना दिया था गाइस। और बात करता हूँ मैं अब 2000 की गाइस। 2000 में मिस्टर पुतिन ने इलेक्शन में वो खड़े हुए और वो इलेक्शन जीत गए। प्रेसिडेंट वो बन चुके थे 2000 सन में। 2000 में वो प्रेसिडेंट बन चुके थे गाइस। अब यहाँ से इनका कार्यकाल शुरू होता है। 2 कार्यकाल इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट निकाले गाइस, 2000 से 2004, 2004 से 2008, और फिर 2008 में इनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा वहाँ पे। इसका बहुत बड़ा कारण एक ये था कि रशिया की जो वहाँ का संविधान है, जो वहाँ का एक कानून है, उसके अंदर आप 3 बारी लगातार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसलिए इन्होंने उस टाइम पे अपने मित्र को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया और खुद प्रधानमंत्री बने। एक तरह का वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ही थे वो। उसके बाद 2012 में ये फिर से इलेक्शन को जीते गाइस, और 2012 से लेके अभी तक ये रशिया के प्रेसिडेंट है गाइस। इसमें एक बात ये भी उठ के आती है गाइस, 2012 के बाद व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ का कानून छेड़ दिया, और कानून में बदलाव लाके अब ये तय कर दिया है कि अब वो 2036 तक तो वो ही प्रेसिडेंट रहेंगे। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन की लाइफ में। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, और काफ़ी इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है हर लेवल पे। बहुत ही तगड़ी लीडरशिप क्वालिटी है इनकी, और हम ये आज भी देख सकते हैं जो आजकल का सिनारियो चल रहा है गाइस। इनके बारे में एक पर्सनल बात मैं ये भी बताऊंगा गाइस कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन की जो वाइफ है उनका नाम है ल्यूडमिला गाइस, और उनको 2 बेटियां हैं। लेकिन 2011 में इनका डाइवोर्स हो गया।
अब मैं बताना चाहूँगा मिस्टर पुतिन के बारे में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वो इंपॉर्टेंट बातें ये रही है गाइस कि धीरे धीरे करके अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ते बढ़ते गाइस ये काफ़ी फेमस हो गए। वेस्ट मीडिया में इनको काफ़ी पावरफुल लीडर कहा गया है गाइस। बहुत ही अच्छी इमेज इनकी रही है, बहुत पावरफुल इमेज रही है। ये हमेशा पहचाने जाते हैं अपने स्ट्रिक्ट और कड़े तेवर के लिए गाइस। और चेचन्या कांड आप सबको याद रहेगा, जहाँ पे इन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाया था गाइस। और चेचन्या कांड के बाद से जो व्लादिमीर पुतिन है वो काफ़ी फेमस हो गए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक तरह से लोग इनको डिक्टेटर भी कहने लग गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी मजबूत लीडरशिप का एक नमूना दिखाया था गाइस। चेचन्या कांड में इन्होंने टेररिस्ट को और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि कोई भी व्लादिमीर पुतिन को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज की गाइस। व्लादिमीर पुतिन को बहुत ढेर सारे लोगों का हत्यारा बताया गया है। इनको सबसे बड़ा डर ये है कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाए, इनको एक डर रहता है कि कोई इनके आगे ना खड़ा हो जाए गाइस। ये इसलिए अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए आज जो ये युद्ध हो रहा है वही इसी वजह से हो रहा है गाइस। व्लादिमीर पुतिन ने इवन अपने एक नाम की सुपर पुतिन नाम की कॉमिक्स भी जारी कर रखी है गाइस, जिसके अंदर पुतिन एक एज अ सुपर हीरो लोगों से, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। ये इन्होंने अपनी जनता में एक अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कॉमिक भी डाल रखी है गाइस। मैं बताना चाहूँगा एक कंट्रोवर्सी इनके साथ ये है मानी जाती है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी व्लादिमीर पुतिन है, ना ही कोई अंबानी ना कोई अडानी। लेकिन ये सिर्फ पेपरों के पीछे गाइस, अंडर द टेबल वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, बट माना जाता है, कंट्रोवर्सी चल रही है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी व्लादिमीर पुतिन है गाइस। कहा जाता है कि 200 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब है इनका। इनके पास 20 से ज़्यादा बंगले और पैलेस हैं। बात करना चाहूँगा 58 तो इनके पास एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर 15 तो सिर्फ हेलीकॉप्टर से गाइस। 700 से ज़्यादा इनके पास लग्जरी कार्स हैं। सो ये कुछ नमूने हैं गाइस। इनको हत्यारा भी बताया जाता है। कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, इन्होंने कई लोगों को मरवा दिया, ऐसा सुना जाता है। इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। ये छोटा सा एक आप समझ लो बायोग्राफी थी व्लादिमीर पुतिन के बारे में। हम समझ सके कि आज वो जो एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट किस कारण कर रहे हैं गाइस। इसके पीछे उनका बचपन से लेके अब तक का वो जो संघर्ष है वो है, जो इनका एक पूरा एक जो करियर रहा है इनका गाइस, एज अ स्पाई, एज अ पॉलिटिकल करियर जो उनका अभी भी जारी है, ये उसी चीज़ की ही वजह से है। ये जो इतने आज निडर जो लगते हैं वो यही एक कारण है गाइस। सो ये छोटी सी वीडियो थी व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, कई सारे फैक्ट्स में शेयर करने वाला हूँ वीज़ा से रिलेटेड और अदर फैक्ट्स भी। सो गाइज प्लीज़ share this video and you have a wonderful day.